हेलो स्टूडेंट्स, आरआरपी ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग फिजिक्स सेकेंड पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर लिया था। अब फोर्थ यूनिट हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिक करंट, है ना। उसमें हम देखें आज पढ़ेंगे ओम्स का नियम। ओम्स लॉ क्या है, ठीक। तो सबसे पहले ओम्स लॉ को सन 1828 ईस्वी में जॉन साइमन ओम ने दिया था, ठीक। तो ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक। इन्होंने एक नियम दिया। इन्होंने देखा कि अलग अलग चालक तारों को लेकर के उसके सिरों पर अलग अलग विभव देने के बाद उसके वैद्युत धारा में एक चेंज देखने को इनको मिलता था। जैसे जैसे इन्होंने विभव का मान बढ़ाया वैसे वैसे वैद्युत धारा बढ़ती चली गई। इसी आधार पर इन्होंने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब, यदि टेम्परेचर और प्रेशर में आप कोई परिवर्तन न करें, है ना, ठीक। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि जब भी देखिए फिजिकल स्टेट्स की बात होगी, है ना, स्टेटस की बात होगी, तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक। तो यदि इनमें परिवर्तित न हो, मतलब इनमें इनको परिवर्तित न किया जाए, तो उसके सिरों पर जो चालक होगा, है ना, यदि भौतिक अवस्थाओं को आप परिवर्तित नहीं करते हैं तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, विभवांतर कैसे लगाएंगे, आप बैटरी से जोड़ेंगे, है ना, और विभव क्या होगा, जनरेट होगा। लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि विभव का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कोई एक चालक था जिसको हमने V वोल्ट विभवांतर के जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसके कारण देखिए यहाँ लिखा है, यदि किसी चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I हो, तब ओम के नियम से V क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। यानी जो V होगा वह I के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे V का मान घटेगा वैसे वैसे I का मान भी घटेगा। यह बात किसने बताई, ओम साहब ने बताई, इसलिए इस बात को हम ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, है ना, ठीक, अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो यहाँ पर हम R लिख लेते हैं, यानी V = R × I। और यह R एक खास है, यह एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध भी कहा जाता है ना। इसे हम लोग चालक का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यानी यहाँ से आपको मिल गया फॉर्मूला V = I × R। अब यदि हम यहाँ पर ग्राफ खींचें, ठीक, तो ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग यदि आप मान लीजिए x एक्सेस पे विभवांतर को शो करते हैं और y एक्सेस पे विद्युत धारा को, तो जैसे जैसे विद्युत धारा में परिवर्तन हो, जैसे जैसे विभवांतर को आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा में परिवर्तन होगा। यानी यहाँ से जो ग्राफ हमें मिलता है वह एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, वह हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब यदि किसी पॉइंट पर हम इसका स्लोप फाइंड आउट करें, यदि हम इसका ढाल निकालें, ठीक, तो यहाँ से हमें tan θ = देखिए ये मान क्या हो जाएगा आपका V और ये क्या हो जाएगा I, है ना। और यदि आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो आप जानते हैं थीटा, tan θ, टेंजेंट स्लोप के लिए हम tan θ निकालते हैं, और tan θ = आपका होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका I और आधार क्या है V। एक मिनट ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक। जब हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, है ना, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, ठीक, यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan θ = V/I होगा, न कि I/V होगा, ठीक। तो ये आपका क्या है, विभव है V, तो tan θ = हमारा हो जाएगा यहाँ से V/I, ठीक। ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया बेटा, स्लोप फाइंड आउट हो गया, है ना, ठीक। जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। थीटा निकालना होता है ना, तो थीटा देखिए ये आपका हो गया, और यहाँ से जब हम थीटा को फाइंड आउट करेंगे तो थीटा के सामने की भुजा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकालेंगे। तो स्लोप आपको क्या मिलेगा, tan θ = V/I, और यह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है
कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या किसी अन्य पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जैसे जैसे भी का मान घटेगा वैसे वैसे आई का मान भी घटेगा। अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर भी का मान बढ़ा तो आई का मान भी उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जो भी होगा वह क्या होगा, आई के अनुक्रमानुपाती होगा। यही यहाँ से क्या होता है, आपका प्रूफ होता है। और इनका ग्राफ हमेशा क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक, तो जब आप स्लोप निकालते हैं तो भी अपॉन आई मिलता है और यही चालक का वैद्युत प्रतिरोध भी कहलाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, ओम्स के नियम के साथ ही देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक, तो देखिए अगर वैद्युत प्रतिरोध को परिभाषित करना हो तो किसी भी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, ठीक, चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब जो चालक के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। मतलब वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा, किसी भी अगर कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रहे हैं तो उस कंडक्टर के अपने कुछ प्रॉपर्टी के कारण उसका अपना क्या होगा, एक प्रतिरोध होगा, जिसके कारण वह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करेगा, उसको विरोध करेगा, उसे रोकने का प्रयास करेगा। ठीक, अब यदि यहाँ पर हम कहें कि यदि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है ना, अब इसको परिभाषित करना हो वैद्युत प्रतिरोध को, तो वह चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी और चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुपात के बराबर होता है। यानी वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपॉन आई। ठीक, अब देखिए अगर हम इसके यूनिट की बात करें, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या होगा, तो देखिए V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, आई यानी करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, और इसको चूँकि ओम साहब ने ही रेजिस्टेंस के बारे में बतलाया था तो इनके रिस्पेक्ट में ही हमने इसका मात्रक क्या माना, ओम माना, जिसको ग्रीक लेटर ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं, ये ओम का सिंबल है, ध्यान रखेंगे। यह क्या है, आपका वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, बीमा की। आइए इसकी बीमा भी निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, वैद्युत प्रतिरोध की बीमा, है ना। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध की बीमा आपको निकालना है, तो बीमा के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, विभवांतर यानी कि विभव। विभव क्या होता है आपका, कार्य बटे आवेश। ठीक, तो ऊपर आपका आ गया कार्य बटे आवेश। ठीक, नीचे पहले से ही क्या है आपका, वैद्युत धारा है। चलिए यानी फॉर्मूले में आपको ये ऐसा मिल गया। आगे इसको और देखते हैं, कार्य को हम W से लिखते हैं, आवेश को Q से। तो कार्य बराबर क्या होता है हमारा, बल गुणे विस्थापन। देखिए बीमी सूत्र इसी तरीके से निकाला जाता है, या तो आपको कार्य का याद हो, है ना, बल गुणे विस्थापन, किसी भी वस्तु बल लगाओ से बल की दिशा में विस्थापित करने की घटना को ही हम कार्य कहते हैं। आवेश क्या होगा आपका, तो देखिए धारा बराबर क्या होता है, आवेश गुणे समय, तो आवेश बराबर धारा बटे समय। धारा बराबर आपका होता है आवेश बटा समय, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुणे समय हो जाएगा ना, धारा गुणे समय और गुणे धारा। अब देखिए ये तीनों क्या हैं, आपके मूल मात्रक हैं, जबकि बल आपका क्या है, मूल मात्रक नहीं है। चलिए तो बल को फिर मूल मात्रक में बदलते हैं, तो बल बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन बटे, अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, धारा का स्क्वायर गुणे समय, है ना। इसी तरीके से आप निकालेंगे। अब देखिए त्वरण यहाँ पर क्या है, मूल राशि नहीं है, तो त्वरण का अगर हम अलग से निकाल लें, देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यानी यहाँ से मिल जाएगा आपको, अगर हम देखें तो विस्थापन का L, समय का T इंटू टी, है ना। यानी यहाँ से आपको त्वरण का मिल जाएगा LT के पावर -2। तो डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं। द्रव्यमान का बीमी सूत्र M होता है कैपिटल लेटर में, त्वरण का LT के पावर -2 अभी हमने निकाला, विस्थापन का L हो गया बेटा, अपॉन धारा स्क्वायर एम्पियर A स्क्वायर इंटू टाइम का T। ठीक, इस सभी भौतिक राशियों को ऊपर, बीमी सूत्रों को ऊपर ले आएंगे, यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा आपको।
ठीक, या इस साइड यहाँ लिख लेते हैं। तो फाइनली आपको जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, एम एल का मल्टीप्लाई एल में होगा, देखिए क्या जाएगा बेटा, एल स्क्वायर टी के पावर, ये देखिए ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 -1 -3 टी के पावर -3 और ए स्क्वायर, ठीक सॉरी ए ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2। यह होता है आपका वैद्युत प्रतिरोध की बीमा। ये आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए आपको बीमे सूत्र निकालने आना चाहिए। आज जो हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ और वैद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। पेपर हो ना हो, ये सारे टॉपिक आपके बेसिक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको आने चाहिए। इसको आप ढंग से पढ़ें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। थैंक यू।